अंधविश्वास। उत्तमपुर नाम के गांव में लोकनाथ नाम के जमींदार थे। वो एक बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उनकी एक लौती बेटी थी चमकी, जो अब विवाह योग्य की हो चुकी थी। गांव में एक बहुत ही मेहनती और अच्छा लड़का था, रामू। चमकी और रामू बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। लोकनाथ की पत्नी कुछ महीने पहले इस दुनिया से चल बसी थी। उनके जाने के बाद लोकनाथ बहुत उदास रहने लगे थे। पूजा पाठ में ज्यादा वक्त व्यतीत करने लगे थे। लोकनाथ अपने घर में बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी और एक साधु बाबा आए। अरे बाबा जी, धन्य भाग मेरे कि आप पधारे। मुझे मेरे भाई ने फोन करके बताया तो था कि आप आने वाले हैं। बेटी, जरा बाबा जी के लिए जलपान का बंदोबस्त करना और ऊपर वाला कमरा इनके लिए तैयार कर दो। चमकी हैरान होती है पर कुछ कहती नहीं और सर हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे चिंता मत करो, हम आ गए हैं, सब ठीक करेंगे, बस हम पे भरोसा रखो। जब राम जी सीता जी के लिए परेशान थे, उस वक्त मैं ही हनुमान बनके सीता जी के पास राम जी की खबर लेके गया था। फिर कितने कांड हुए, लंका में आग लगा दी मैंने और फिर दुष्ट रावण से युद्ध करके राम जी को जिता भी दिया। मैंने बार बार जन्म लिया अलग अलग अवतार के रूप में और मुझे हर जन्म की बात याद है। मैं इस जन्म में बाबा बन के ज्ञान बांटने आया हूँ और तुम सबको सही राह दिखाने। बाबा जी, आप तो अंतर्यामी है, महापुरुष है। मैं बहुत दुखी हूँ बाबा जी, मेरी पत्नी नहीं रही, एक ही बेटी है, उसका ब्याह करवाना है। इतनी धन संपत्ति, जमींदारी, खेत खालियान, रुपया पैसा, इन सब का क्या होगा? बेटा होता तो उसे सौंपता, बेटी तो पराया धन है, चली जाएगी शादी करके। मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूंगा? अरे इसी बारे में तो यीशु से मेरी बहस होती थी। यीशु? कौन यीशु? अरे यीशु यानी कि जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन धर्म के देवता। मेरा एक जन्म उनके वक्त में भी हुआ था। उस वक्त तो वो मेरे अच्छे मित्र बने थे, पर हम दोनों में तरह तरह के बहस होती रहती थी। यीशु कहते थे धनी को कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है और मैं इस बात में उनको हमेशा टोकता था। मैं बोलता था धनी अगर धन का सही इस्तेमाल करे तो अवश्य उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए लोकनाथ, तुम अपने धन का सही इस्तेमाल करो। धन खजाने में सड़ने के लिए नहीं रखा जाता, उसका सही इस्तेमाल करो, जैसे दान धर्म वगैरह में। बाबा, मुझे आपसे बात करके बहुत शांति मिल रही है। आप कहीं मत जाना बाबा, अब मेरे ही पास रहेंगे। रोज दोपहर को 12 बजे जब सूरज मध्य गगन में होगा, उस समय सूरज की तरफ आंखों के पलके झपकाए बिना देखते रहना और एक श्लोक बोलना 108 बार। उससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बहुत जल्द तुम अपनी मरी हुई पत्नी के आत्मा से मिल पाओगे। लोकनाथ मोहित होकर बाबा के पैरों में गिर जाते हैं। बाबा जी लोकनाथ के घर ही रहने लगे थे और लोकनाथ उनके पीछे धन लुटा रहे थे। अंधविश्वास के कारण लोकनाथ को ये भी नजर नहीं आ रहा था कि बाबा जी उनको लगातार ठग रहे थे। चमकी ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर लोकनाथ इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि बाबा जी ढोंगी हैं। बाबा का आदेश मानकर रोज दोपहर को 12 बजे गर्मी के समय कड़ी धूप में खड़े होके लोकनाथ को बुखार आया था और उस वक्त बाबा जी ने ही कोई जड़ी बूटी निकालकर लोकनाथ के सर पे लगा दिया तो दूसरे ही दिन बुखार उतर गया। इस बात से लोकनाथ को और विश्वास हो गया था कि बाबा जी महापुरुष हैं। बाबा जी ने अपनी हाथ की सफाई से कई बार कई चमत्कार भी दिखाए, जैसे सिक्के का फूल बना देना या अचानक मुट्ठी से केला निकालना वगैरह। पिताजी, बुखार आपका इसलिए उतरा क्योंकि मैंने आपको पानी में डॉक्टर की दवाई मिला के पिलाई थी। जड़ी बूटी से आपका बुखार नहीं उतरा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तू तो उस रामू की तरह बिल्कुल नास्तिक बनती जा रही है। अब मैं उस रामू को घर में घुसने नहीं दूंगा। पिताजी, इतनी गर्मी में आप रोज इस तरह दोपहर को छत पे खड़े सूरज की तरफ देखोगे ना, तो बहुत जल्द माँ से मिलोगे, क्योंकि आपका ही राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं क्या करूं रामू, ये पाखंडी बाबा ने तो पिताजी को अपने वश में ही कर लिया है। देखो, एक काम करो,
शाम 7 बजे बाबा जी हर रोज की तरह ध्यान में बैठे थे। लोकनाथ भी बाबा जी के पैरों के पास बैठकर ध्यान में लगे हुए थे। जिस कमरे में वो ध्यान में बैठते थे, उसी कमरे में उनके बैठने के स्थान के पीछे एक खिड़की थी। उसी खिड़की के बाहर बहुत से सूखे घास बिछाकर रामू इंतजार कर रहा था सही वक्त का। ठीक शाम 7:15 बजे रामू ने घास में आग लगा दी और ढेर सारा धुआं उठा और खिड़की से पूरे घर के अंदर फैल गया। जैसा कि रामू ने सिखाया था, चमकी चिल्ला उठी, आग आग। लोकनाथ चौंक के उठ गए और बाबा जी इतना धुआं देख डर के मारे अपना स्थान छोड़कर घर के बाहर भागे। अब रामू ने कस के पकड़ लिया। अरे अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़, जाने दे, आग लगी है, जल जाऊंगा। अरे क्यों महापुरुष जी, इतनी विद्या जानते हो लेकिन आग से बचने की विद्या नहीं जानते। मुझे सब पता है कि तुम लोकनाथ जी को ठग रहे हो। बुलाओ क्या थानेदार को, तेरी सारी ठगी तेरे मुंह से गुलवा देंगे। अरे थानेदार को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं जाता हूँ। सब कुछ लोकनाथ की आंखों के सामने होने पर उनका जो अंधविश्वास था वो टूट गया। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रामू के शुक्रगुजार हुए और रामू से चमकी का विवाह कराने का फैसला कर लिया। अंधविश्वास का चश्मा पहन के दुनिया देखोगे तो गलत भी सही दिखेगा। दिमाग की आंखों से देखोगे तो सब वास्तव में सही नजर आएगा।